श्री कृष्ण द्वारा राजा विमल को दर्शन तथा मोक्ष प्रदान करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे धीरे राजा विमल की कही हुई बात दोहराई। दूत ने कहा, जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य हैं, जो परिपूर्ण देव पुण्य की राशि से भी सदा दूर ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संत जनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। गौ, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु पुरुष तथा धर्म की रक्षा के लिए जो अजन्मा होने पर भी इन दिनों कंस आदि दैत्यों के वध के लिए यदकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्री हरि को मेरा नमस्कार है। अहो, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके पिता नंदराज का कुल धन्य है। ये ब्रजमंडल तथा ये वृंदावन धन्य है, जहाँ आप परमेश्वर श्री हरि साक्षात प्रकट हैं। प्रभु, आप श्री राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर नीलमणिमय हार हैं, कस्तूरी की सुगंध की भांति सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यश संपूर्ण त्रिलोकी को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों के चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता आत्मा हैं और कर्म राशि के साक्षी हैं। तथापि राजा विमल ने जो परम रहस्य की और स्वधर्म से संबद्ध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणार विंदों में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान, तप, ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए। उनके बहुत सी कन्याएं हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित हैं, और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर हैं, तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। व्रज के देवता, आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पाणी ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो ये कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहां के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ ही चंपकापुरी में जा पहुंचे। उस समय राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। वक्ष स्थल में श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर वनमाला अलंकृत पीत पटाव्रत कमल नयन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देख राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विफल हो दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और स्वर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका स्तवन किया तथा विधिवत पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांककर देखती हुई सुंदर राजकुमारी की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। श्री भगवान बोले, महामते, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो
वह वर मुझसे मांगो। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। विमल ने कहा, देवते, मेरा मन आपके चरणारविंद में भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती। श्री नारद जी कहते हैं, यूं कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी, घोड़े एवं रथों के साथ श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट कर दिया। नरेश्वर अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथों में समर्पित करके भक्त विह्वल राजा विमल ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय जनमंडल में जय जयकार का शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का सारोप्य प्राप्त हो गया। उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। शत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भासित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार करके वैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ ले ब्रजमंडल में आ गए। वहां रमणीय काम वन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था, वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। जितनी संख्या में वे श्री कृष्ण प्रिया सखिया थी, उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रास मंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे, उन सबसे वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो सब तीर्थों में उत्तम है। निर्विशर विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पापों को भी दग्ध कर डालता है और गोलोक धाम में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथन को सुनेगा, वे योगी दुर्लभ परम गोलोक में जाएगा।